कि मेरा हो गया। हमने गाइज इनका वीडियो वॉच किया और देखा कि इन्होंने कुछ स्टेप छोड़ा हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है इंटरनेट बैंकिंग नहीं चालू हो रहा है। और हमने गाइज कस्टमर केयर से भी बात किया और यहाँ पे फाइनली इस वीडियो को स्टडी करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप किस तरीके से कैनरा बैंक का नेट बैंकिंग को चालू करेंगे, किस तरीके से नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके लिए गाइज आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको सिंपली मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको सर्च करना है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जैसे ही सर्च करेंगे ना, यहाँ पे आपको canarabank.com ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। कैनरा बैंक का 2 साइट है, canarabank.com कॉम वाला जो है ना उस पर आपको क्लिक करना है और इस इंटरफेस पे आएंगे। मैं सिंपली डेस्कटॉप साइट किया हूँ तो कुछ इस तरीके का बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग रिटेल और कॉर्पोरेट लॉगिन का है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे है यूजर आईडी, पासवर्ड और इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड। तो आपको क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड में जाके आपको इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ खाताधारक, कुछ अकाउंट होल्डर को यहाँ पे क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करके वो लोग अपना नेट बैंकिंग चालू कर लेते हैं, लेकिन कुछ खाताधारक को यहाँ पे क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड में जाने के बाद उनका जो है इंटरनेट बैंकिंग चालू नहीं हो पाता है। उसके पीछे रीज़न का आपको बता दे रहा हूँ। कैनरा बैंक में अगर आप नेट बैंकिंग चालू करते हैं ना, तो उसका जो यूज़र नेम है, उसका जो यूज़र आईडी है, वो आपका कस्टमर आईडी ही होता है। जिन खाताधारक का यूज़र नेम, यूज़र आईडी जो है उनका कस्टमर आईडी है, वो लोग काफ़ी जी तरीके से क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड में जाके अपना इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लेते हैं। और कुछ लोग का गाइस जो है उनका कस्टमर आईडी अलग होता है और यहाँ पे यूज़र नेम अलग होता है। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली फॉरगेट यूज़र नेम करना है, ठीक है। GR टेक्निकल इन्फो का जो वीडियो है उन्होंने बताया है कि सिंपली अपने पासबुक से देख के और वह कस्टमर आईडी डालना है जहाँ पे यूज़र नेम मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासबुक से ना देख के और यहाँ पे फॉरगेट यूज़र नेम करता हूँ, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे फॉरगेट यूज़र आईडी करता हूँ। जैसे ही फॉरगेट यूज़र आईडी करूँगा तो यहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी भी मांगेगा और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा मेरे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने फॉरगेट यूज़र आईडी किया तो यहाँ पे मेरा कस्टमर आईडी मांग रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप रीसेट लॉगिन पासवर्ड करेंगे ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका यूज़र आईडी मांगेगा, यूज़र नेम मांगेगा। इसी से आप समझ जाइएगा ना कि आपका यूज़र आईडी आपका कस्टमर आईडी नहीं होता है। कुछ खाताधारक के लिए जो यूज़र आईडी है उनका कस्टमर आईडी बना दिया गया है। तो हमने क्या किया, फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड, सॉरी गाइज, फॉरगेट यूज़र आईडी किया। तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी मांग रहा है और मोबाइल नंबर मांग रहा है और यहाँ पे कैप्चा कोड मांग रहा है। तो सिंपली आपको डाल के अपना यूज़र नेम आपको देखना है। आपको ये नहीं मानना है कि आपका कस्टमर आईडी ही आपका यूज़र नेम होता है। हो सकता है आपका दूसरा यूज़र आईडी दिया होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना यहाँ पे जो यूज़र आईडी है ना वो पता करूँगा। देखिए यहाँ पे यूज़र आईडी मेरा वेरीफाई करने के लिए यहाँ बोल रहा है कि सबमिट पे बटन करें। जैसे ही सबमिट पे बटन करूँगा ना, मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। देखिए यहाँ पे OTP चला गया। वो OTP यहाँ पे जैसे ही डालूंगा ना तो मेरा यूज़र नेम दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपका जो कस्टमर आईडी ही है वही आपका यूज़र आईडी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन नहीं होगा। GR टेक्निकल इन्फो ने ये प्रोसेस, ये स्टेप छोड़ दिए थे, जिसके वजह से बहुत सारे लोग का यहाँ पे कमेंट है कि मेरा जो यूज़र आईडी है वो इनवैलिड बता रहा है। देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया और यहाँ पे फाइनली मेरे दिखा रहा है। मेरा तो यहाँ पे कस्टमर आईडी ही मेरा यूज़र आईडी दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है आपका डिफरेंट भी हो। तो देखिए मेरा यूज़र आईडी दिख गया। अब मैं इसको लिख लूँगा या फिर स्क्रीनशॉट कर लूँगा। अब यहाँ पे सिंपली क्लिक टू लॉगिन पासबुक लॉगिन पेज करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा, ठीक है। पहला हमने यूज़र आईडी अपना देख लिया, ठीक है। देखने के बाद अब यहाँ पे करूँगा मैं क्रिएट और रीसेट लॉगिन पासवर्ड, जो GR टेक्निकल इन्फो ने ये स्टेप इन्होंने शुरू से ही बताया है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट लॉगिन पासवर्ड जैसे ही हमने किया, रीसेट और क्रिएट लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे मांग रहा है यूज़र आईडी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं मांग रहा है, यहाँ पे यूज़र आईडी मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है और रिटेल यूज़र हमने किया हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो मैं अपना सिंपली अकाउंट नंबर डालूंगा। उसके नीचे क्या ये बोल रहे हैं, आप पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, पासवर्ड का नंबर डाल सकते हैं या फिर आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। तो हमने, मेरे को गाइस आधार नंबर याद है तो मैं सिंपली आधार नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट करूँगा अकाउंट नंबर डालने के बाद। अब गाइस यहाँ पे मेरा आधार नंबर या फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर मांग रहा है, तो सिंपली मैं अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पासवर्ड है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है,
प्लीज़ इंटर योर न्यू लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए लॉगिन पासवर्ड बोल रहा है। तो क्रिएट में आपको कॉम्बिनेशन करना है, किस तरीके से एक कैपिटल लेना है, एक कैपिटल लेटर लेना है, उसके बाद स्मॉल लेना है, उसके बाद एक सिंबल लेना है जैसे @ या फिर स्टार या फिर हैश ले सकते हैं। उसके बाद 4-5 डिजिट का आपको नंबर लेना है, न्यूमेरिक बनाना है। तो कुछ इस तरीके का आपको कॉम्बिनेशन करना है, जैसे मैं यहाँ पे साइड में दिखा दे रहा हूँ। उस तरीके से हमने कॉम्बिनेशन करके अपना पासवर्ड हमने 2 बार यहाँ पे डाला हुआ है, एक इंटर लॉगिन पासवर्ड में, एक इंटर लॉगिन पासवर्ड में। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भरने के लिए बोल रहा है, तो मैं सिंपली अपना कैप्चा कोड डाल के और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं आपका जो है यहाँ पे जो पासवर्ड है सक्सेसफुली रीसेट कर दिया जाएगा। यानी आपका पासवर्ड बन गया, लॉगिन पासवर्ड आपने बना लिए नया, और आपने फॉरगेट यूज़र नेम करके आप अपना यूज़र नेम भी आपने पता कर लिया। ठीक है, आपने ये भी चीज़ भी पता कर लिया और आपने पासवर्ड भी रीसेट कर लिया। अब आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाला बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर आपको मांगता है यूज़र आईडी, तो आपको यूज़र आईडी जो आपने फॉरगेट किया था वो यूज़र आईडी डालना है, और नीचे आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डालना है, और नीचे आपको कैप्चा कोड जो है वो भर के आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो जीआर टेक्निकल इन्फो का जो वीडियो है ना, उन्होंने का एक स्टेप यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे कमेंट जो है निगेटिविटी आ रहा था, निगेटिव में आ रहा था कि मेरा इनवैलिड बता रहा है, तो मेरा हो ही नहीं पा रहा है, इस तरीके का आ रहा है। अगर जो हमने स्टेप बताया हुआ है उस स्टेप की वजह से भी आपका नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली करना क्या है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, कुछ यूजर्स के लिए गाइस है जो इंटरनेट बैंकिंग जो है ना उन बैंक की तरफ से ही एक्टिवेट नहीं किया रहता है, तो आपको सिंपली न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करके भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है ना, तो आपको सिंपली अनलॉक यूज़र आईडी करना है। ये चीज़ें करने के बाद आपका 100% जो हमने स्टेप बताया है उस स्टेप के माध्यम से आपका 100% जो इंटरनेट बैंकिंग है ना, कैनरा बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, वो काफ़ी इजी तरीके से चालू हो जाएगा। और आप इस तरीके से जैसे हमने लॉगिन किया है उस तरीके से आप लॉगिन कर लेंगे, और यहाँ से आप फंड देख सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।